फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विकेश 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं सरल स्थायी उत्तक के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, है ना। गले में दर्द हो रहा था, इसलिए वीडियो में बना नहीं पा रहा था। 3-4 दिन हो गया, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरल स्थायी उत्तक की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो एपिडर्मिस के नीचे, है ना, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिन्हें सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाए जाने वाले सरल स्थायी ऊतक है। एक क्वेश्चन यहीं से बन गया, कौन सा ऐसा ऊतक है जो सबसे अधिक पाया जाता है ना। तो पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है, सरल स्थायी ऊतक है। क्लियर। यह पतली कोशिका भित्ति वाला सरल कोशिकाओं का बना होता है और ये जीवित कोशिकाएं हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का मतलब है कि पेरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है और ये कैसा होता है, इसकी कोशिकाएं जो होती है जीवित कोशिकाएं होती है। देखिए हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है। ये प्रायः बंधन मुक्त होती है, मतलब इसको बंधन मुक्त का मतलब स्वतंत्र होती है। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, बता दे रहा हूँ। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछता है दोस्त मेरे कि पेरेन्काइमा के बारे में क्या सही नहीं है। तो इस तरह से तो आप कहेंगे कि सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है, जीवित कोशिकाएं होती है, बंधन मुक्त होता है, मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है और इसके अलावा ये ऊतक प्रायः क्या करती है, भोजन का क्या करती है, भंडारण। अभी आगे चलते हैं। देखिए ये जो डायग्राम है ना आपका, ये वाला, ये ए वाला जो है पेरेन्काइमा है। क्या है, पेरेन्काइमा। ये वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, पेरेन्काइमा है। तो यहाँ पे क्या है कि इनके बीच जो है, ये जो गैपिंग है ना दोस्त मेरे, इनके बीच जो गैपिंग है इसे बोलते हैं अंतरा अवकाश, है ना। तो इनके बीच जो गैपिंग होती है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अधिक पाया जाता है कि क्लियर। तो पहला क्या आप कहेंगे कि पहला जो होता है ये सरल स्थायी ऊतक में सबसे अधिक पाया जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये है कि इनके बीच अंतरावकाश जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, अंतरावकाश बहुत ज़्यादा होता है ना। तीसरा क्या है, ये भोजन का स्वयं भंडारण करती है। हमने अभी ऊपर पढ़ा हुआ है, अभी ऊपर हमने पढ़ा है, देखिए ये सब सारी। और ये एक और इम्पोर्टेंट, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं और बंधन मुक्त होती हैं। क्लियर है ना, क्लियर है। ठीक है, ये हो गया पेरेन्काइमा। ठीक है, डायग्राम दोनों देख लीजिएगा। कोलेनकाइमा के बारे में पढ़ाएंगे, तो देखिए ये कोलेनकाइमा का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले हम पेरेन्काइमा के बारे में हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे। ठीक है, भंडारण क्या करती है, भंडारण करती है। सब इम्पोर्टेंट। आप लोग मेरे चैनल पे बने नहीं रह रहे हैं, क्यों? आप लोग को ये लग रहा है कि एनसीईआरटी ही तो सर पढ़ा रहे हैं। भैया एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ कर जाइए। 25 क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन अगर नहीं कर दिया, और ये 10th एनसीईआरटी जो 10th के लड़के हैं उसके लिए भी बेनिफिट है, बता दे रहा हूँ, करती हैं, यानी भोजन का भंडारण भी करती हैं। पेरेन्काइमा ऊतकों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त मेरे, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को क्लोरोकाइमा यानी हरित ऊतक कहा जाता है। ठीक है, जलीय पौधे में पेरेन्काइमा कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं। बिल्कुल, जब अंतरा अवकाश होगा तो हवा की बड़ी गुहिकाएं होंगी, जिसके कारण ये जल में उतराती हैं। इस प्रकार पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। क्लियर है ना। कोशिकाओं के मध्य बड़ी गुहिकाएं कैविटी होती है, इसके कारण जल में क्या होती है, उतराती है, मतलब तैरती हैं। ठीक है, इस प्रकार पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट, पौधे में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक है, कोलेनकाइमा के कारण होता है। तो पौधे में अगर लचीलापन का जो गुण होगा, ये अब किसके कारण होगा, ये होगा कोलेनकाइमा कारण होगा। ठीक है, कोलेनकाइमा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि
पौधे में जो लचीलापन का जो गुण है एक स्थायी ऊतक किसके कारण होता है, तो कोलेनकाइमा के कारण होता है। ठीक है, यह पौधे के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना में बिना टूटे हुए, ठीक है, यह पौधे के विभिन्न भागों जैसे पत्ती, तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है, तोड़ता नहीं है, यह उसको फ्लेक्सिबिलिटी कर देता है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में क्या कर सकते हैं, एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, इस ऊतक की कोशिकाएं कैसे होती हैं, जीवित होती हैं, लंबी और अनियमित ढंग से कोने पर मोटी होती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट, जीवित तो होती हैं, लंबी होती हैं, ठीक है, और अनियमित ढंग से कोने पर मोटी होती हैं। कौन, कोलेनकाइमा की बात हो रही है, कोलेनकाइमा की बात हो रही है। ठीक है, अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा पीछे। ठीक है, जीवित तो होती हैं लेकिन लंबी होती है और अनियमित ढंग से कोने पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। क्लियर है ना, ये सब याद रखना है। आइए डायग्राम पर चलते हैं, थोड़ा सा डायग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका कोलेनकाइमा। ये आपका जो ये जो आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है, क्या चीज़, ये जो डॉटेड दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है आपका, ये जो डॉटेड ये सब दिखाई दे रहा है ये आपका केंद्रक है। कैसा है, केंद्रक। और ये वाइट वाला ये रसधानी है आपका, यहाँ दिखाया गया है। और ये भित्ति की मोटाई है। और ये जो फर्स्ट वाला लेयर है इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, और ये भित्ति की मोटाई है। अब हम बात करें इनके बीच क्या होता है कि अंतरा अवकाश बल बहुत कम होता है ना। ये मृत कोशिकाएं नहीं होती हैं। ये कैसी कोशिकाएं होती हैं, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं फ्रेंड, जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये क्या करता है, ये पौधे को लचीलापन प्रदान करता है ना, बिना टूटे, पत्ती तथा तना को बिना टूटे हुए, मतलब बिना तोड़े हुए उसको लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। क्लियर है, तो ये रहा आपका कोलेनकाइमा और ये पेरेनकाइमा। क्लियर है, ये दोनों डायग्राम देखिए। ठीक है, चलिए दो क्लियर हो गया। अब एक और देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखिए एक और देख लेते हैं। एक कौन सा आता है, अब आता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ये सरल स्थायी ऊतक के पार्ट्स हैं। क्वेश्चन पूछता है, जैसे एक मिनट बता दें, सरल स्थायी ऊतक यानी हमने 3 टाइप्स, पेरेनकाइमा, और उसके बाद कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, थोड़ी तबीयत सही नहीं है दोस्त मेरे, इसलिए दिक्कत हो रही है। देखिए इस प्रकार अन्य ऊतक स्क्लेरेनकाइमा होता है ना। यह ऊतक पौधे को क्या बनाता है, कठोर और मजबूत बनाता है। हमें नारियल के रेशे छिलके को देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है। ठीक है, इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं, मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं। इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण, इस ऊतक की जो भित्ति होती है लिग्निन के कारण क्या होती है, मोटी होती हैं। ये भित्तियां प्रायः इतनी मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। इतनी मोटी होती हैं ये भित्तियां, इतनी प्रायः मोटी होती हैं कि कोशिका के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है नारियल के रेशेदार छिलके में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। ये मजबूत और कठोर होती हैं, मृत होती हैं, लंबी और पतली होती हैं। ठीक है जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये, है ना। ठीक है, यह ऊतक तने में, किसमें, तने में संवहन बंडल के समीप पत्तियों की सिराओं में
बीजों और फलों के छिलके में उपस्थित होता है। बीजों और फलों के छिलकों में उपस्थित होता है। कहाँ उपस्थित? यह ऊतक तने में, संवहन बंडल के समीप, पत्तों की सिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। ये क्या करता है? ये पौधों के भागों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो तीनों ये हमने ख़त्म कर दिया और ये अंडरलाइन करके ये पढ़ लीजिएगा जितना है ये, ठीक है। डेफिनेटली इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, दोस्तों का शेयर कर दिया करिए, आप लोग कुछ प्यार दिखाइए, है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।